नमस्कार, मेरा नाम रितेश चौहान है। मैं नाफेड का प्रबंध निदेशक हूँ और भारत सरकार के निर्देशानुसार मूल्य स्थिरीकरण योजना के तहत प्याज की प्रोक्योरमेंट नाफेड जो है वो लगातार पिछले कई वर्षों से यहाँ करता आ रहा है। मैं अवगत कराना चाहूँगा कि 2020-21 में ये टारगेट 1 लाख टन था, 21-22 में 2 लाख, 22-23 में 2.5 लाख और इस बार इनिशियली 3 लाख और अब 2 लाख और बढ़ाया गया है। इसके तहत हमारी जो प्रोक्योरमेंट है वो कल से हमने अपने सेंटर्स ओपन कर दिए हैं और कल भी हमारे यहाँ पे लगभग 10 सेंटर्स में 269 मेट्रिक टन अनियन की प्रोक्योरमेंट हुई है। जो प्राइस इसके लिए फ़िक्स की गई है भारत सरकार द्वारा वो 2410 रुपये पर क्विंटल की फ़िक्स हुई है। और मेरा आह्वान है सभी फार्मर्स से, फार्मर ऑर्गेनाइजेशन से कि बढ़ चढ़कर इस प्रोक्योरमेंट में भाग लें। नाफेड आप सभी के साथ खड़ा है और मीडिया के भाइयों की तरफ से मेरा आग्रह रहेगा कि इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। सर, नाफेड पर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब नाफेड पर जो किसान है उनकी बहुत बड़ी पैमाने पर नाराज़गी पिछले कई दिनों से दिखाई दे रही है। डिक्टेटरशिप होती है, अच्छी तरह से कम्युनिकेशन किसानों से नहीं होता, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है नाफेड की ओर से। इस तरह की जो कंप्लेंट्स है वो आज बैठक में आपको दिखाई दी। साथ ही अगर मराठी में कम्युनिकेशन आप करते तो शायद इन किसानों को और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आता है, ऐसा राहुल आयर जी MLA जी ने कहा है। इस सारे मामले को कैसे देखते हो आप? जी, तो मैं आपको ये अवगत कराना चाहूँगा कि नाफेड ने इस बार की जो खरीदी की है उसमें हमने स्पेसिफिकली ये कोशिश की है कि जितनी हम ट्रांसपेरेंसी ला सकें उसके प्रयास किए गए हैं। एक स्पेशल इसके लिए पोर्टल लगाया गया है, एक स्पेशल थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन की एक एजेंसी लगाई गई है। इवन जो हम रिकवरी लेते हैं, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसको भी टेंडर बेस्ड हमने 56% रिकवरी तक उसको पहुंचाया है और एडिक्वेट हमने स्टेप्स लिए। ये जो पोर्टल है इसमें किसानों की रजिस्ट्रेशन भी की जा रही है उनके मोबाइल नंबर के तहत और जितने किसान रजिस्टर हुए हैं उन सबको इंडिविजुअल मैसेजेस इवन मराठी में भी भेजे गए हैं जो आप स्पेसिफिकली बोल रहे हैं। अभी भी जब हमने प्रोक्योरमेंट शुरू की थी तो परसों रात से ही उनके यहाँ पे मैसेजेस उनको इंडिविजुअली उनको डिलीवर हुए हैं कि प्रोक्योरमेंट सीज़न शुरू हो गया है। डेफिनेटली इतना बड़ा ऑपरेशन है, हम जब 1.5-2 लाख टन की बात करेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम्स होंगी। मेरा आग्रह रहेगा ज़रूर कि नाफेड बिल्कुल इस ऑपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए तत्पर है और दृढ़ संकल्प है। तो आप में से कोई भी अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हमारे को ज़रूर बताया जाए। हमारे लोकल ऑफिसर्स भी यहाँ अवेलेबल हैं, वी विल इंटरवीन। आपके जो सेंटर्स है उसका लोकेशन भी मिलना मुश्किल हो जाता है। कल माननीय मिनिस्टर पिंपलगांव में गई, हम लोग गए तो वहाँ के जो किसान हैं उनको भी आपका सेंटर की जगह पे मालूम नहीं था। पूरे आप आज भी जाएंगे और पिंपलगांव में आप पूछेंगे ना तो आम किसान बता नहीं पाता है कि सेंटर कहाँ है। वो नाफेड के ऑफिस का एड्रेस बताता है। जो जोपुर रोड पे जो आपका सेंटर है तो किसान किस तरह से जाएगा, तो इसका और हर जगह पे ये प्रॉब्लम आती है कि आपके जो पिछले टाइम भी यही हुआ था कि आपके जो सेंटर्स है वो कहाँ पर है, उसका पूरा एड्रेस, उसकी जगह, उसका लोकेशन जो आम किसान है जो पोर्टल नहीं पढ़ सकता, ऐप नहीं पढ़ सकता या ऑनलाइन नहीं देख सकता, उसको भी मालूम होना चाहिए। आपका अच्छा सुझाव है, बट जहाँ तक मेरी जानकारी के हिसाब से हमने 1.5 लाख टन प्रोक्योरमेंट की है जो कि लगभग 200-250 के आसपास सेंटर्स पे ये प्रोक्योरमेंट हुई है और समय समय पर इसकी जानकारी दी गई है। डेफिनेटली मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, हम जहाँ जहाँ सेंटर खोलेंगे उसकी और से ज़्यादा जानकारी हम किसानों तक देंगे। इनफैक्ट मेरी कोशिश रहेगी कि बोर्ड्स लगाकर मंडी के आसपास या किसान जहाँ पे जाते हैं, एग्रीकल्चर ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, बोर्ड्स लगा के उन जगहों के बारे में, उनके नंबर्स के बारे में हम डेफिनेटली इंफॉर्मेशन।
पिंपलगांव के पास नेफेड का गोदाम है, वहाँ पे प्याज रखी जा सकती है, लेकिन इस बार आपने प्याज वहाँ पे रखी नहीं। जो प्याज है वो प्राइवेट जितने व्यापारी है उनको दी गई है संभालने के लिए। देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर क्या है, कैसे इसको पूरी ऑपरेशन को मैनेज किया जा रहा है। पहली बात तो ये है कि हम जो फेडरेशंस हैं उनके थ्रू, वेरियस फेडरेशंस के थ्रू नीचे एफपीओज और एफपीसीज के थ्रू इसकी प्रोक्योरमेंट करते हैं, और ये डिसएग्रीगेटेड प्रोक्योरमेंट होती है, यानी 200-250 जगह पे इसको रखा जाता है। ये प्रोक्योरमेंट सिर्फ प्रोक्योरमेंट ऑपरेशन नहीं है, इसके बाद इसका फुल ग्रेडिंग करके इसकी स्टोरेज का भी एक बहुत लंबा ऑपरेशन चलता है। तो पहली बात तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये पहली बार है कि हमने 56% के ऊपर रिकवरी फिक्स की है, जो कि इससे पहले सालों में बहुत कम आती थी, और ट्रांसपेरेंटली की है, टेंडर बुला के की। हमने 55 पे टेंडर बुलाया था, हमें कोटेशन में 56 मिला। यही नहीं, जो अब हम डिस्पैचेस कर रहे हैं, इमीडिएट जो डिस्पैचेस हो रहे हैं, क्योंकि वो हेड ऑफ शेड्यूल हो रहे हैं, तो इस परसेंटेज को बढ़ा के 60% तक हम लेके गए हैं, ताकि सरकार का पूरा पैसा की पूरी यूटिलाइजेशन। दूसरी बात मैं इससे पहले ज़रूर क्लैरिफाई करूं कि स्टोरेज का ये जो पूरा ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन में ये रिकवरी की परसेंटेज देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उस फेडरेशन की। अगर वो रिकवरी नहीं देते हैं तो हम उनको पेनलाइज करते हैं। देयरफॉर जो हमारे गोदाउन हैं उसके बारे में आपने एक स्पेसिफिक मुद्दा उठाया है। मैंने अभी प्रिलिमिनरी पता किया है, शायद वहाँ पे कुछ रिपेयर का या कुछ कार्य चल रहा है। डेफिनेटली हमारी कोशिश है कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास स्टोरेज मिले और प्रोक्योरमेंट भी उनके खेतों के पास हो, तो इसीलिए हमने 200-250 ऐसी लोकेशंस जो हैं वो आइडेंटिफाई। सर, महाराष्ट्र में ट्रांसपेरेंट एग्री प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग हो, इसीलिए महाराष्ट्र में एग्री एपीएमसीज है, लेकिन आपने ये बोलने में बात कही कि ट्रांसपेरेंसी है। अभी तक आपने बताया कि आज तक लोगों को कहाँ सेक्टर से वो भी मालूम नहीं, लेकिन आप ट्रांसपेरेंसी की बात करें। रही बात दूसरी कि आप बोल रहे हैं कि आपने जो प्रोक्योरमेंट किया, लेकिन आपने इससे पहले जो प्रोक्योरमेंट की उसका कोई मैकेनिज्म नहीं था रेट का, लेकिन इस बार जो आपने रेट किया है उसका क्या मैकेनिज्म था, इससे पहले क्यों नहीं लगा? देखिए, रेट निकालने का जो मैकेनिज्म है वो भारत सरकार फिक्स करती है, उसका एक स्टैंडर्डाइज्ड फार्मूला है, उस फार्मूला के हिसाब से ही ये रेट फिक्स किया जाता है। और प्रोक्योरमेंट की बार बार कह रहे हैं कि लोगों को पता नहीं था, मतलब 1.5 लाख टन बल्कि 3 लाख टन प्रोक्योरमेंट यहाँ पे हुआ है। मैं रोकता हूँ आपको। वी विल ट्राई, मेरी कोशिश ज़रूर रहेगी, आपका सुझाव मैं ठुकरा नहीं रहा हूँ, हमारी कोशिश रहेगी और बेहतर इससे इन्फॉर्मेशन। नहीं सर, सुनिए ना, जो किसानों को पता नहीं होता, मीडिया भी जब जाती है, मीडिया है, यहाँ के एमपी हो, एमएलए हो, वो भी नाफेड के ऑफिसर्स के पास आपके जाते हैं, पूछते हैं, तो आपके ऑफिसर्स से कोई जानकारी हमको नहीं मिलती, तो किसानों को कैसे मिलेगी? सर, यहाँ पे एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर भी होना चाहिए, क्योंकि आपके नाफेड की तरफ से बहुत प्रॉब्लम है। जिस फेडरेशन से आप खरीदी कर रही है उस पर भी आपका पारदर्शिता नहीं है, इन लोगों को आप काम कैसे देते हो उसका भी कोई नॉर्म्स आपने लगाए नहीं। कुछ ऐसे लोग हैं उनको ही बार बार ये काम क्यों दिया जाता है, बाकी लोगों को ये काम क्यों नहीं दिया जाता, इस पे भी सवाल है। और पिछली बार भी आपके नाफेड की ओर से जो कांदा खरीदी किया उस वक्त भी आप लोगों ने ठराविक जो व्यापारी है उनको ये काम दिया है, इसका क्या कारण है? देखिए, मैंने आपको स्पेसिफिकली ये बताया कि जिनको हमने ये काम दिया है वो एक ट्रांसपेरेंट टेंडर प्रोसेस के थ्रू किया है, और जो ये रिकवरी परसेंटेजेस पे भी हमने स्पेसिफिकली इस बार टेंडरिंग करके उस परसेंटेज को भी बढ़ाया। हमारी कोशिश ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने की इसीलिए रही है, इसी के चलते हमने पोर्टल और थर्ड पार्टी एजेंसी को उसकी वेरिफिकेशन के लिए लगाया है। डेफिनेटली जहाँ भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत होगी वी विल कीप। सर, यहाँ पे एफपीसी जो है, ज़्यादातर एफपीसी कुछ ट्रेडर्स के फैमिलीज ने ही बनाई हुई है। मेन जो आरोप है यहाँ पर ये है, और आपको वो नहीं पता है, आप तो जस्ट टेंडर बना के एफपीसी को आपने ओपनली बीट कर दिया, लेकिन कई एफपीसी जो है वो सीधे ट्रेडर से जुड़ी है। तो फिर गड़बड़ ये होती है, अभी आपका जो पिंपलगांव वाला कल जो इनॉग्रेशन हुआ है वो भी पिंपलगांव मार्केट कमेटी के बाद में है, यानी पहले किसान जब वहाँ पे जाएगा आपके यहाँ पे तो पहले उसको मार्केट कमेटी लगेगी, तो वो आपके यहाँ पे क्यों आएगा अगर उसको रास्ते में मार्केट कमेटी दिखाई देगी? स्पेसिफिक केसेस पे मैं बड़ा क्लियर ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा,
but definitely we'll put a board and give information. सर एक सवाल है कि अभी यहाँ पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के कोऑपरेटिव और मार्केटिंग के भी लोग बैठे, आप इनसे भी पूछ सकते हैं कि महाराष्ट्र में जो हम एग्री प्रोड्यूस कोई भी बेचे तो 24 आवर्स में उसका पेमेंट करना ये जरूर है। और दूसरी बात, और जो पेमेंट भी करना जरूरी है। और दूसरी बात, जो प्रोक्योरमेंट का हम जो डिटेल्स लेते हैं तो उसका इवनिंग 5 बजे के बाद 6 बजे तक वो हमारे गवर्नमेंट के मार्केटिंग बोर्ड के साइट पर मिलता है। आप बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी, तो आपकी वेबसाइट पर सादा आता है नो प्रोक्योरमेंट डिटेल्स। तो ये ट्रांसपेरेंसी कौन सी है नाफेड के पास आपकी? क्या किधर आपने प्रोक्योरमेंट किया वो क्यों नहीं आप दिखाते? किस फेडरेशन ने, किस एपीसी ने कितना माल लिया है, उसका रेट कौन सा था? और रही बात ये कि महाराष्ट्र में 2 साल से जो आप प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, नगर का रेट अलग है, बीड़ का रेट अलग है, उस्मानाबाद का अलग है, ऐसा क्यों होता है? महाराष्ट्र का तो ओनियन एक ही है, तो ऐसा रेट क्यों होता है अलग अलग? देखिए, ये मार्केट डिटर्मिन्ड रेट होते हैं जिसको एक सेट फार्मूले के तहत निकाला जाता है। तो वो फार्मूला जो है वो भारत सरकार निर्धारित करती है और उस फार्मूले पे ही हम प्रोक्योरमेंट करते हैं। लेकिन आपका जो फार्मूला है वो हमारे महाराष्ट्र के जो कानून है, जो कृषि कानून है, जो सहकार कानून, उसको आप बिगाड़ रहे हैं क्योंकि आप 24 घंटे पेमेंट नहीं कर रहे। एक साल के पेमेंट 6 महीने लगे आपको पेमेंट के लिए। मैं आपको कृपया करके बताना चाहूँगा कि जो ये अभी करंट हमने अभी ये क्लोज किया है, जो पिछला फेज़ जो प्रोक्योरमेंट का हुआ है, उसमें फार्मर्स को हम इनिशियली 90% पेमेंट रिलीज़ करते हैं। ये 90% के हिसाब से लगभग 235 करोड़ रुपए का पेमेंट उनका बनता है। उसमें से 200 करोड़ का पेमेंट लगभग उनको जा चुका है और इस हफ्ते के अंदर जो रिमेनिंग पेमेंट है वो भी रिलीज़ हो जाएगा। एक साल क्यों लगता है पेमेंट के लिए? जो नहीं भाई साहब, मैं इसी सीज़न की बात कर रहा हूँ। एक साल कहाँ से? पिछले साल का पेमेंट नहीं मिला है, वो सारा क्लियर है। आप अलग से हमारे ऑफिस आइए, आपको डेफिनेटली जानकारी देंगे। कोई एनीथिंग एल्स? इस बैठक में किसानों ने नाफेड के ऊपर करप्शन का आरोप करते हुए उसकी जांच करने की मांग की है। क्या आप जांच करने वाले? करीबन करप्शन 200 करोड़ के घोटाले का आरोप किया। नहीं, उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए हैं, हमने उसका डेफिनेटली जवाब दिया है। स्पेसिफिकली कुछ पेमेंट्स की अगर कोई बात की गई है तो अगर हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू कोई स्पेसिफिक ऐसा मुद्दा हमारे पास आता है, वी विल लुक इनटू इट। सर, एफपीसी और एफपीओ को आप बोल रहे हैं कि स्ट्रेंथन कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन हमारे नांदगांव तहसील में कुछ लोगों को पेमेंट नहीं मिला, तो उन लोगों ने घर के जेवर रखकर बैंक का प्राइवेट लोन लेकर वो फार्मर्स का पेमेंट किया है। ऐसे भी लोग हैं, तो आप कैसे बोलते हैं कि हम टाइम बाय टाइम पेमेंट कर रहे हैं, या फार्मर का हम वेलफेयर कर रहे हैं, या एपीसी कर रहे हैं? आप कैसे, दावा कैसा है आपका, उसमें तथ्य क्या है? देखिए वैसे मैं हर एक पेमेंट को तो यहाँ डिस्कस नहीं कर पाऊँगा, मेरे को पता भी नहीं। आप डेफिनेटली ये स्पेसिफिक इशू हमारे को दे दीजिए, वील गेट इट इनक्वायर्ड। आपका जो प्रधान कार्यालय है वो एफपीओ और एफपीसी को कैसे करता है, यानी कि उसका निवड़ कैसे करते हैं वो लोग सब? ये सिलेक्शन कैसे? सिलेक्शन हमारा ऑफिस की तरफ से किया गया है, ऐसा बोल रहे हैं आप? हाँ, मैंने बताया ना आपको, हम टेंडर की एक प्रक्रिया चलाते हैं जिसके तहत टेंडर किया हुआ है आप लोगों ने? जी जी जी, जो पिछली एलोकेशंस हुई हैं उसमें हमने टेंडर एलोकेशन करवा के उनसे स्टोरेज कैपेसिटी देखते हुए प्लस उनकी जो रिकवरी परसेंटेज जो मैंने बताई, वो रिकवरी परसेंटेज के हिसाब से जिसने जैसे ज़्यादा दिया उस तरह से उसका एलोकेशन। सर, अब कल से अभी तक कितना प्याज आपने खरीदा है और कितने पैसे? 269 मेट्रिक टन 10 सेंटर्स पे कल का प्रोक्योरमेंट हो गया है और वो कॉन्टीन्यूसली अब हम बढ़ाते चले। थैंक यू। मीडिया में जो डिटेल चाहिए अगली बार, क्योंकि हमें भी फार्मर्स हम पूछते हैं कि क्या नाफेड की क्या स्थिति है, क्या स्टेटस है, तो आपका जो डिटेल्स है, आपने बोला कि पोर्टल बना है ट्रांसपेरेंसी, वो कहाँ पर, वो ट्रांसपेरेंसी और वही तो भी आपको तरफ से अरेंजमेंट होनी चाहिए। वी विल इंक्रीज आवर मीडिया एंड पब्लिक आउटरीच। थैंक यू। छत्रपतींचा विचार म्हणजे